जी दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको लेकर चलेंगे श्री माता वैष्णो देवी। श्री माता वैष्णो देवी आने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा कटरा। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे आप किसी भी भारत के किसी भी शहर से कटरा कैसे पहुँचे, कटरा में होटल का व्यवस्था कैसा है, वहाँ से आईडी कार्ड यात्रा पर्ची कैसे बनवाएं, वहाँ खाने की व्यवस्था क्या है, वहाँ का सबसे अच्छा मार्ग क्या है, और हाँ, भवन तक जाने के लिए घोड़े, पालकी, पिट्ठू, हेलीकॉप्टर की सुविधा कैसे है, सबका रेट क्या है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जय माता दी। अब बात करते हैं दोस्तों कि हम श्री माता वैष्णो देवी पहुँचे कैसे। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले कटरा आना होगा या फिर जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। भारत के सभी रेलवे स्टेशन से कटरा रेलवे स्टेशन और जम्मू रेलवे स्टेशन जुड़ा हुआ है। अगर आपको कटरा तक का ट्रेन नहीं मिल रहा तो आप जम्मू रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। वहाँ से लोकल बस की सहायता से आप कटरा बस स्टैंड तक पहुँच सकते हैं। वहाँ की लोकल बस 120 रुपया में 1.5 घंटे में आपको कटरा बस स्टैंड तक छोड़ देगी। वही बात करें टैक्सी की तो आपको टैक्सी 1000 से 1500 रुपया में आपको कटरा तक बाई रोड छोड़ देगी। अगर आप अपने पर्सनल कार से आने की सोच रहे हैं तो आप बाई रोड जम्मू तक पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं फ़्लाइट की। आप सीधे फ़्लाइट से अपने शहर से जम्मू एयरपोर्ट तक आ सकते हैं। अब बात करते हैं कटरा में सबसे अच्छे होटल की। तो आप कटरा बस स्टैंड के पास श्री माता वैष्णो देवी के द्वारा निहारिका कॉम्प्लेक्स में रूम लेकर रह सकते हैं, जहां पे उचित दाम में आपको अच्छे रूम मिल जाते हैं। और अगर आप बाहर के होटल में रूम लेना चाहते हैं तो 1000, 2000, 3000 के रुपए में आपको अच्छा सा किराया मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों RFID कार्ड यात्रा पर्ची कहाँ बनाएं। तो आप अगर आप ताराकोट मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी RFID कार्ड बना सकते हैं। ये RFID कार्ड आपको बाणगंगा मार्ग और ताराकोट मार्ग पर स्कैन किया जाता है और सफलतापूर्वक यात्रा करने के बाद RFID कार्ड वापस जमा करवाना अनिवार्य होता है। अब बात करते हैं दोस्तों भवन तक जाने के लिए अच्छे मार्ग। भवन तक जाने के लिए 2 मार्ग बने होते हैं। पहला मार्ग है बाणगंगा मार्ग। इस मार्ग के लिए कटरा चौक से 1.5 किलोमीटर की दूरी तय कर बाणगंगा चेक पोस्ट तक आना रहता है। फिर चरण पादुका मंदिर होते हुए 6 किलोमीटर का मार्ग पैदल करके आप अर्धकुंवारी तक पहुंच जाते हैं। फिर हिमकोटि मार्ग पर 5.5 किलोमीटर की दूरी तय करके आप 13 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके माता के भवन में आसानी से पहुंच सकते हैं। और हम दूसरे रास्ते की बात करते हैं जो नया मार्ग है, जिसका नाम है ताराकोट मार्ग, जो कटरा बस स्टैंड से 2.5 किलोमीटर की दूरी से स्थित है। यहाँ से नया मार्ग ताराकोट मार्ग शुरू होता है। ताराकोट मार्ग राप्ती के लंगर से होते हुए अर्धकुंवारी मार्ग की ओर हिमकोटि मार्ग पहुँचता है। यहाँ से 5.5 किलोमीटर की दूरी पूरी करके आसानी से माता रानी के भवन तक पहुँच सकते हैं। अगर आप घोड़ा, पालकी, पिट्ठू की सहायता से यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो आप बाणगंगा मार्ग से होकर ही आएँ, क्योंकि उसी मार्ग में ये सब उपलब्ध हैं। इस मार्ग में घोड़ा का किराया 650 रुपया अर्धकुंवारी तक और 1250 रुपया भवन तक। बात करते हैं हम पालकी की तो 1800 रुपया अर्धकुंवारी तक और 3500 रुपया भवन तक। अब बात करते हैं बेबी ट्रॉली की, जो 250 रुपया अर्धकुंवारी तक और 350 रुपया भवन तक। अगर आप कम भीड़ से बचना चाहते हैं तो नया ताराकोट मार्ग ही सेलेक्ट करें, बेस्ट रास्ता वही है। अब हम ताराकोट मार्ग की तरफ से चलते हैं। आपको यहाँ पर चेक पोस्ट पार करके माता रानी भवन की रास्ते की ओर आगे रवाना होंगे। रास्ते पे जगह जगह खाने पीने की व्यवस्था होगी और स्वच्छ एवं सुलभ शौचालय की भी सुविधा है इस रास्ते में। यहाँ जगह जगह डिस्पेंसरी बनी हुई है, जहाँ पे यात्रियों की तबीयत बिगड़ने पे उनका इलाज हो सकता है।
3 किलोमीटर की यात्रा के बाद हम आते हैं श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड के द्वारा संचालित लंगर पर। यहाँ पर अच्छा लंगर की व्यवस्था की गई है। आप चाहें तो लंगर का आनंद ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम लोग 7 किलोमीटर की दूरी तय करके हिमकोटी पहुँचते हैं। यहाँ पर 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता भवन की ओर, दूसरा रास्ता अर्धकुंवारी की ओर और तीसरा रास्ता बाणगंगा की ओर जाता है। अब हम चलते हैं अर्धकुंवारी की ओर, लेकिन अर्धकुंवारी की ओर बहुत ही ज़्यादा रश देखने को मिलेगा। आपको वेटिंग करना पड़ सकता है। मेरी माने तो आप पहले भवन की ओर जाए, फिर लौटते समय अर्धकुंवारी के दर्शन करें। अब हम हिमकोटी मार्ग से आगे बढ़ते हैं। इस मार्ग का रास्ता बहुत ही साफ सुथरा है और यहाँ खाने पीने की अधिकतम व्यवस्था है। इस मार्ग में डिस्पेंसरी की भी सुविधा है। तबीयत बिगड़ जाने पे भक्तों की इलाज की भी सुविधा है, इसका ख्याल रखा गया है। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचते ही माता का भवन दिखाई देने लगता है, जिसे देखकर शरीर की सारी थकावट दूर हो जाती है। यहाँ स्नान घर टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पे हम लोग नहा धोवा कर फ्रेश होकर के काउंटर से प्रसाद ले करके अपना मोबाइल फ़ोन, पर्स, कैमरा यहाँ के लॉकर में रख करके ही आगे बढ़ें, क्योंकि ये सब भवन में जाना वर्जित है। अब हम भवन की ओर जाने के लिए लाइन में लग जाते हैं। जय माता दी। गुफा के अंदर माता रानी पिंडी रूप में विराजमान हैं। गुफा में प्रवेश कर अपनी मनोकामनाएं मांगे, माता रानी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। अगर दर्शन के बाद आप ढेर सारी थकावट महसूस करते हैं तो वहाँ के भवन में आप विश्राम कर सकते हैं और वहाँ पे कंबल भी वितरण किया जाता है, जिसके लिए आपको 100 रुपया सिक्योरिटी मनी दे करके आपको कंबल उपलब्ध हो जाता है, जो कि रिफंडेबल होता है। अगर आप चाहें तो माता रानी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने जा सकते हैं। भैरव बाबा के दर्शन के लिए 1.5 किलोमीटर की दूरी लंबी चढ़ाई करनी पड़ती है, जो पैदल जाना संभव नहीं है। इसके लिए आपको घोड़ा काटना पड़ेगा, जिसका किराया 300 से 400 रुपया करते हैं, या फिर आप रोपवे के माध्यम से भैरव मंदिर जा सकते हैं। रोपवे का समय सुबह 7:45 से शुरू होकर शाम को 4:30 बजे तक चलती है। दोनों तरफ का किराया 100 रुपया देना होता है। आप आराम से भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भैरव मंदिर से नीचे की पहाड़ी का दृश्य देखकर दिल खुश हो जाता है। अब हम लोग भैरव मंदिर से नीचे माता के भवन की ओर उतरते हैं, जो कि रोपवे से बहुत ही सुंदर दृश्य और अट्रैक्शन भरा होता है। अब हम नीचे भवन की ओर चलकर नीचे अर्धकुंवारी की दर्शन करते हुए फिर नीचे लौटते हैं। नीचे लौटने के लिए बाणगंगा मार्ग या ताराकोट मार्ग से हम कटरा की ओर प्रस्थान करेंगे, फिर अपने होटल में आराम करेंगे। अब हम लोग कटरा में खाने पीने की व्यवस्था के बारे में जानेंगे। यहाँ अच्छा और शुद्ध शाकाहारी भोजन की व्यवस्था होती है, जिसकी शुरुआत मात्र 100 रुपये पर प्लेट की दर से हमें मिल जाती है। अब बात करते हैं बजट की, कितने बजट में हम यात्रा पूरा कर सकते हैं। तो बात करें दोस्तों, अगर जम्मू से वैष्णो देवी तक का बजट का बात करें तो 2000 से 2500 तक के बीच में हम वैष्णो देवी का यात्रा पूरा कर सकते हैं, जिसमें जम्मू से कटरा तक बस स्टैंड, होटल, खाने पीने का सब इंक्लूड होगा। और हाँ, यहाँ का फेमस मार्केट कटरा मार्केट में शॉपिंग ज़रूर करें और अपने प्रियजनों के लिए गिफ्ट ज़रूर ले जाएं। यहाँ केसर, बादाम, अखरोट, बड़े बड़े ड्राई फ्रूट्स सस्ते दाम में ले सकते हैं। अगर आप इस यात्रा को हेलीकॉप्टर से पूरा करना चाहते हैं तो निहारिका भवन से सीधे ऑनलाइन या फिर ऑन द काउंटर टिकट बुक करा सकते हैं, जिसका किराया वन साइड 1830 रुपया और राउंड ट्रिप का 3660 रुपया होता है, जिससे आप सांझी छत तक जा सकते हैं, फिर वहां से माता के भवन तक का दर्शन कर सकते हैं।
किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के लिए कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिस पर आने वाला वीडियो आगे हम बना सकते हैं। अपना सुझाव इस वीडियो में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार यूं ही बनाए रहें। जय माता दी।